गुरुग्राम लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक जांगड़ा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। गुरुग्राम लोकसभा के तीनों जिलों में जनसभाएं कर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। अशोक जांगड़ा की माने तो उन्हें गुरुग्राम लोकसभा में रहने सर्व समाज के लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं अशोक जांगड़ा से जब ये सवाल किया गया कि वो किसी बड़ी पार्टी में शामिल होकर उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि अगर मैं किसी बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ता तो उनके इशारों पर काम करना पड़ता, लोगों की आवाज नहीं उठा सकता, उनके साथ विश्वासघात होता। आज मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं उनकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मजबूती के साथ उठाऊंगा और उनका समाधान भी करवाऊंगा। इसके अलावा अशोक जांगड़ा ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आलोक जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार कहता हूं। आपने मुझसे पूछा कि आप पार्टी से ही चुनाव क्यों नहीं लड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने का कारण क्या है। यदि मैं पार्टी से चुनाव लड़ता तो मैं फिर पार्टी के ही गुणगान करता, लोगों के कार्य नहीं कर सकता था। चाहे आप कोई सी पार्टी ले लो, मुझे पार्टी के इशारे पर नाचना पड़ता। पार्टी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उस गाइडलाइंस के सहारे मुझे चलना पड़ता, जो मेरे मन को मंजूर नहीं था। मैं निर्दलीय होकर अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भरपूर कोशिश से अब उठा सकता हूँ। जीतने के बाद मुझे समर्थन किसी न किसी पार्टी को तो देना ही है, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं समर्थन दूंगा तो अपनी शर्तों पर दूंगा। अपनी शर्तों पर मैं लोगों का हित चाहते हुए जो उनसे मैं वादे करके निकलूँगा, वो वादे वहाँ उठाऊंगा और उन्हीं वादों के आधार पर मैं उनको समर्थन दूंगा। क्योंकि आजकल मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। मतदाताओं ने पीछे भी देख लिया है। और यहाँ तो हरियाणा में एक कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मैं उन जो ये परंपरा है इसको तोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या एक ही परिवार का राज्य चलेगा? और वो भी वो सदस्य जो कई जीतने के बाद हमारे ही वोटों पर जीतते हैं और फिर हमारा कोई सुध ही नहीं लेते। अब मैं उस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ और इस बार निश्चय ही जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि जनता भी दुखी हो गई है। जनता भी बार बार, जहाँ मैं जा रहा हूँ, बार बार यही कह रही है कि जीतने के बाद कभी हमारे बीच में नहीं आया हमारा सदस्य, जिसको हमने बड़ी आशा के साथ भेजा था, वह हमारे बीच में नहीं आया। इस बार हम नए आदमी को मौका देना चाहते हैं। आपने बीजेपी भी देखी है, आपने कांग्रेस भी देखेंगे। अब मैं आप सबसे से ये विनती करूँगा कि एक बार अपने भाई अशोक जांगड़ा जी को भी देख लो। मैं आपकी उम्मीदों पर 70% खरा उतरूंगा। आपको बता दें कि अशोक जांगड़ा समाज हित में अनेकों कार्यक्रम करते रहे हैं और यही कारण है कि गुरुग्राम लोकसभा की जनता उन्हें अपना समर्थन दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि 25 मई को जनता किसे अपना नेता चुनती है।